हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो बहुत ही बड़े मेगा फार्म स्कीम्स लॉन्च किए हैं जिसकी टोटल वर्थ है लगभग 35,440 करोड़। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर दो स्कीम के थ्रू भारत जो है वो दो मेजर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है। पहला ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाए, बिकॉज आज राइस और व्हीट की तो कोई कमी नहीं है भारत में, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें भारत अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, सच एज पल्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे पल्सेस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बन सके, ये पहला मेजर फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। और दूसरा सबसे बड़ा फोकस है कैसे एग्रीकल्चर में अभी तक जो हमारा प्रोडक्शन पे फोकस था, अब हम कैसे प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें। फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी आज भी आपको पता है कि अगर एक भारत के किसान को कंपेयर करोगे एक ब्राजील के किसान से या फिलीपींस के किसान से, तो भारत में हम हर चीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया है जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो अभी भी भारत का काफी ज्यादा कम है। और इसी की वजह से भारत के गुड्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार को अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमेशा क्लोज रखना पड़ता है इंटरनेशनल कंपटीशन से भी। तो फ्रेंड्स, कैसे अब एग्रीकल्चर सेक्टर में एक नया प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया जाए, इसके लिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर फार्म स्कीम में एक काफी बड़ा पुश देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप दोनों चीज को डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी एनहांस्ड एग्रीकल्चर, तो ये एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की एस्टैब्लिशमेंट की प्रयास है। अगर पिछले ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमें प्रोडक्शन के ऊपर फोकस था, तो इस नए ग्रीन रिवॉल्यूशन में भारत सरकार प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रही है। अगर पिछले ग्रीन रिवॉल्यूशन में भारत का फोकस था राइस और व्हीट पे, तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में आत्मनिर्भरता की तरफ फोकस है। इसलिए पल्सेस, ऑयल सीड्स जिसमें भारत इंपोर्ट डिपेंडेंट है, उसको हमें ठीक करना है। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार का ये जो दो बड़े फार्म स्कीम्स हैं, ये बताता है कि आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो जाए या सर्विसेज सेक्टर हो जाए, भारत सरकार की एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके जो प्रायोरिटी है वो अभी भी उतनी ही है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 2020 में भारत सरकार ने इन्हीं एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नया अवतार देने के लिए तीन कृषि कानून, थ्री फार्म बिल्स भी लाए थे। अनफॉर्चुनेटली इसको वापस ले जाना पड़ा बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेडेड टू द फार्मर्स। अब ये उन तीन फार्म बिल्स के बाद से लेकर अभी 2025 में ये जो दो बड़े फार्म स्कीम्स हैं, ये बताता है कि अभी भी सरकार की जो इंटेंशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को 21st सेंचुरी के हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाने की जो प्रयास है वो अभी भी उतनी ही ज्यादा है। तो देख रहे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जस्ट आज ही सैटरडे को दो मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स लॉन्च करने का प्रयास किया है जिसकी टोटल वर्थ है अराउंड 35,440 करोड़। और इसमें फोकस होगा ऑब्वियसली सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस और कैसे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके along with productivity which is production per unit area। तो फ्रेंड्स, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूसा कैंपस जो न्यू दिल्ली में है वहां पर एक इवेंट के दौरान कहा। और उनका एक क्लियर कट लाइन ये था, फार्मर्स हैव अ क्रिटिकल रोल टू प्ले in realizing the vision of a developed India, विकसित भारत by 2047। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली फार्मिंग सेक्टर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बनेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो दो बड़े स्कीम लॉन्च किए हैं, इसमें पहला स्कीम जो 24,000 करोड़ का है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और दूसरा लगभग 12,000 करोड़ का मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अगर ये दोनों स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होते हैं तो इट इज गोइंग टू चेंज द फेट ऑफ मिलियन ऑफ फार्मर्स। और अगर फार्मर्स की फेट चेंज होगी तो देश का फेट चेंज होगा। आपने देखा फ्रेंड्स, कैसे इंडिया यूएस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट था उसमें भी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही एग्रीकल्चर सेक्टर बना था, और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि इंडियन फार्मर्स जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब वही चीज भारत जो है यहाँ पे ठीक करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 5500 करोड़ का प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट किया एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। और लगभग 815 करोड़ एडिशनल प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन को भी एस्टैब्लिश करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है।
तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब अगर मैं पहले स्कीम की बताऊं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें 100 लो परफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया था जहां पे अगेन पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे डेवलप किया जाए, उसी सेम फ्रेमवर्क के बेसिस पर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी उनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम है, अभी भी एग्रीकल्चर को काफी ट्रेडिशनल तरीके से किया जा रहा है, फार्मर्स की इनकम सबसे कम है, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन सबसे कम है, अभी भी यहाँ के किसान जो हैं वो वही ट्रेडिशनल राइस व्हीट में अटके हुए हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज खासकर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज भारत की एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में है, बिकॉज प्रोडक्शन में तो बहुत आगे है लेकिन प्रोडक्टिविटी में काफी कम है। राइस व्हीट में फोकस करने की वजह से हिडन हंगर न्यूट्रिशन में अगर आप रैंकिंग देखेंगे भारत का, तो एज पर द हंगर इंडेक्स भारत की रैंकिंग 127 कंट्री में 105वें कंट्री पे है। बिकॉज कितना ज्यादा आप एक ही चीज दाल चावल खाओगे, यू नीड अ डाइवर्सिफाइड फूड जहां पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होने चाहिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जाएगा और उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम राइस एंड व्हीट, इंप्रूव इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, स्टोरेज फैसिलिटी में कोल्ड स्टोरेज को लगाना और फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से लोन दिलवाना, ये सभी चीजें जो एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाएगी इन 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से भारत का पूरा एग्रीकल्चर सेटअप जो है उसमें बहुत बड़ा चेंज होगा। पल्सेस के ऊपर फ्रेंड्स दूसरा स्कीम जो है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्स, इसमें बेसिकली फोकस है कि इस समय जो पल्स प्रोडक्शन के अंदर एरिया है वो लगभग 250 लाख टन हमारा प्रोडक्शन होता है, इसको बढ़ाकर 350 लाख टन कर देना है, जिसके लिए पल्स के अंदर जो एरिया है इसको 35 लाख हेक्टेयर बढ़ा देना है बाय 2030, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और भारत जो है वो पल्सेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस भी अचीव कर पाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में पल्सेस सेक्टर की दाम काफी बढ़ गई और लास्ट ईयर हमें रिकॉर्ड पल्सेस बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। तो आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत पल्स का, लेकिन सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जस्ट कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि पल्सेस का जो आउटपुट है इसको 40% बढ़ाया जाएगा बाय 2030-31। तो पल्सेस के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत एक्सपेक्टेड रिफॉर्म था। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के उस धमकी के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के उस बुलिंग के बाद आज इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि फाइनली भारत जो है वो एक्शन में आते हुए दिख रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वादा किया था डबलिंग द फार्मर इनकम, इसको अब ऑल्दो पूरा तो हो नहीं पाया लेकिन अब इसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और कब तक हम अपने किसान को एक तरीके से बचा के रखेंगे, किसान को केवल सब्सिडी देंगे लेकिन मशीन नहीं देंगे, स्टबल बर्निंग आएगा तो किसान को जेल डाल देंगे, ये भूल जाएंगे किसान क्यों स्टबल बर्निंग कर रहा है उसके पास, क्योंकि मशीन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमें एग्रीकल्चर मजबूरी की नहीं चाहिए, आज हमें एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की चाहिए। आज हमें एग्रीकल्चर जो है वो वही पुराने तरीके से नहीं चाहिए। आज हमें एग्रीकल्चर में एक ऐसा किसान चाहिए जो ड्रोन्स के थ्रू फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहा है। अगर हम अपने एग्रीकल्चर को कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे फ्रेंड्स, तो आज 21st सेंचुरी में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम, इस तरीके से अमेरिका और तमाम कंट्री इंडिया के एग्रीकल्चर सब्सिडी को WTO में चैलेंज करते हैं, तो भारत विकसित भारत नहीं बन सकता है। बिकॉज विकसित भारत के लिए जो प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है एग्रीकल्चर, उसमें हमें रिफॉर्म लाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फ्रेंड्स, सवाल यह है कि ये 3 कृषि कानून को वापस लाया जाएगा, बिकॉज ये 3 कृषि कानून जो थे जिनको कहा जाता था द 1991 मूवमेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इसमें बढ़ाया गया था। तो 3 फार्म बिल्स को भी फ्रेंड्स अब सरकार को जल्द वापस लाना चाहिए विद सम मॉडिफिकेशन, जिससे हम फार्मर्स के कंसर्न को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर पाए। बट फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करना, एक नया एवरग्रीन रिवॉल्यूशन लाना, एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 लाना,
it is an idea whose time has come, and the more we delay, the greater we are losing our chance of becoming a Viकसित भारत. So friends, आपके क्या suggestions है agriculture sector को लेके? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again for the video. Till then, goodbye and take care.